एक व्यक्ति ने कुल 3500 रुपए इन्वेस्ट किए, उसका कुछ भाग 4%, कुछ भाग 5% की दर पर दिया और 153 रुपए का कुल वार्षिक ब्याज है। तो उसने 5% के तौर पर कितना रुपया दिया? बहुत अच्छे तरीके हमारे पास। देखो, मैं कहता हूं गुरुजी, एक भाग तो 4% पर, दूसरा भाग 5% पर। तो आपसे किसी ने कहा कि नहीं नहीं, 5% पर नहीं, आप तो पूरा का पूरा भाग 4% पर ही मानिए। तो जब मैं 4% पर ही ब्याज निकालूंगा तो 3500 रुपए का एक साल का कितना ब्याज मैं कमाकर घर पे लौटूंगा? 140 रुपया। लेकिन 5% की लेने की वजह से मेरे को कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है? 13 रुपया। तो यानी कि 1% की कमी की वजह से मेरा 13 रुपए कम हो रहा था। यानी कि इसका मतलब जो 5% पर दी गई राशि है वो 1300 रुपए है। क्या बात है, आंसर आ गया। कितने मेथड है यार। सबसे अच्छा मेरे को ये लगता है इस क्वेश्चन में। मैं किसी और मेथड की तरफ जा सकता हूं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगता है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं लगता ना भाई। अब दूसरा मेथड भी है, तीसरा मेथड भी है, लेकिन टाइम टाइम की बात है। दूसरा मेथड क्या है? सर 4%, 5%, ठीक है। अब नेट परसेंटेज निकालोगे तो क्या करोगे? 153 का ब्याज है, 3500 पर है, इंटू 100 कर रहे हैं, फिर बैठे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं। 153 बटे 35, 35 को यहां गुणा कर रहे हैं, 35 को यहां पे गुणा कर रहे हैं। तो काफी लेंदी हो रहा है, राइट? आंसर तो इससे भी आना है, ठीक है। पीएटी ए बिंदु पर एक वृत्त की क्या है? एक स्पर्श रेखा है। एक वृत्त बनाइए। पीएटी क्या है? बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, और ए बी क्या है? आपकी एक जीवा है। तो बीएटी आपका 72 है। तो सी पर एक बिंदु है। तो आपको क्या होता है बच्चों को, सबसे बड़ी समस्या ऐसे क्वेश्चंस में क्या होती है? सर डायग्राम नहीं बनता सर, क्या करें सर? डायग्राम बनाना सिखाओ सर। तो मैं हमेशा कहता हूं कि यार डायग्राम बनाना ही कठिन काम है, लेकिन उसे सीखना पड़ेगा, है ना? कैसे सिखाएंगे? आइए। पीएटी बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा है, तो पहले तो स्पर्श रेखा बना दिया आपने पीएटी। चलिए, चलो सर, बहुत अच्छी बात है। अब ए भी एक जीवा है। अब बोला गया है ए भी एक जीवा है, तो यानी कि ए पॉइंट कहां होगा? यहां होगा। पी यहां मान लीजिए, टी यहां मान लीजिए। ए भी एक जीवा है, तो जीवा है तो कॉर्ड बना दिया आपने, बहुत बढ़िया। बी ए टी, तो ए बी जीवा है तो बी का पॉइंट भी आ गया। देखो हर एक चीज आती जा रही है। बी ए टी आपको दे दिया 72, बहुत बढ़िया भाई, ये लो 72 डिग्री, ठीक है। अब सी वृत्त पर एक बिंदु है, लो भैया सी एक वृत्त पर बिंदु है, मान लिया मैंने। तो कुल मिलाकर आपको देखो ट्राइंगल बन गया। हर कुछ खुद काम खुद करवा रहा है ये क्वेश्चन, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हो गया काम। अब हो जाएगा क्वेश्चन। बोला गया सी बी ए, देखो सी बी ए ये दे दिया 58 आपको। तो सी ए भी बताइए, यानी कि ये आपको बताना है ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ। आप जानते हो ना कि ये 72 के बराबर नहीं हो जाएगा क्या? 72 के बराबर नहीं हो जाएगा क्या ये? क्यों होगा बताइए? अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। क्योंकि बस देखो, थ्योरी दे दी, अब बच्चे को इतना ही समझना होता है कि यार अच्छा ऐसा डायग्राम बताया था, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम लग जाती है, लग गई, 5 सेकंड में आंसर आ गया। 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 72 और 52 कितना हो रहा है? 60, 130, और ये हो जाएगा 50। बस ये लो, इशारा काफी है सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आपका दे रखा है 6। तो मुझे बताइए कि x माइनस 1/x अगर मुझे निकालना है, और ये मैं p मानता हूं, तो ये किसके बराबर होगा? p² + 2 के। माइनस से प्लस पे जा रहे हो, तो p² बराबर आपका कितना हो गया? 4। तो p बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस का 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। या ए अकेला 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। कार्य के 3/5 भाग को ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। तो भैया पूरा कार्य कितना है? 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब बोला जा रहा है कार्य का 3/5 भाग, तो 60 का 3/5 निकालेंगे और बचेगा कितना? 60 का 2/5। तो ये बचा, ये कितना हो गया? 36।
36 को दोनों मिलकर कर रहे हैं, 5 और 4 9, यानी कि ये लग गया भाई 4 दिन। तो शेष कार्य कितना बचा है? 24 काम अकेले बी करता है 4 की एफिशिएंसी से। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो 6 दिन ये लग गए भाई। तो 4 दिन तो दोनों ने मिलकर लगाया, 6 दिन अकेले बी ने लगाया, तो टोटल आएगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प होगा। अगर आपने सही दिया है तो सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोली गई है। देखो, दो तरह की टेंजेंट होती हैं, दो तरह की टेंजेंट होती हैं, यानी कि दो अगर अलग अलग आपके वृत्त हैं तो उसमें दो तरह की टेंजेंट उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसे हम डीसीटी कहते हैं, और एक होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जिसे हम टीसीटी कहते हैं। तो अगर आपके सामने बात यह है कि भाई ये आपका क्या है, ये आपकी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सर आपने बताया था, बस मैंने कुछ नहीं बताया, मैं तो बस ये बताया कि पाइथागोरस लगती है? तो सर कैसे लगती है? तो ये जो निकालते हो ना आप, ये हमेशा आधार या परपेंडिकुलर होता है, यानी कि कर्ण अंदर आएगा और कर्ण क्या होगा? केंद्रों के बीच की दूरी होगी हमेशा। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस हमेशा होगा, बिल्कुल होगा। पहले मैं डीसीटी निकाल रहा हूं और 3 में से 2 गया तो 1, ध्यान रखना। तो यहां आता है R2 माइनस R1, तो ये अपना कितना हो जाएगा? 168। तो ये तो हो गया डीसीटी। और अगर मैं टीसीटी की बात करूं, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, तो सेम कॉन्सेप्ट, 13 का स्क्वायर 169 माइनस का माइनस R1 प्लस R2, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 144 12। तो इतना मैं आपको ही बता रहा हूं बस, वरना डायरेक्ट करता 5 12 13। डायरेक्ट कैसे करोगे? जब बीच की दूरी होती है ये हमेशा कर्ण होगी, तो उसी से फील आ जाएगा आपका कि भाई साहब उभयनिष्ठ टीसीटी पूछा है तो ये जुड़ेगा, तो 5 12 आएगा आंसर। 640 रुपए का मूलधन 2.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 768 रुपए हो जाएगा? बताओ कितने समय में 768 हो जाएगा? तो गुरुजी 2.5% क्या होता है वो छोड़ो, आप देखिए ब्याज कितना हो रहा है। ब्याज हो रहा है 8 2 और 128, किस पर? 640 पर, इनटू रेट कितनी है? 5/200। टाइम निकाल दो बस। तो 64 से कट गया 2 बार, है ना? 50 से कट गया ये कितनी बार? 4 बार। तो टी बराबर आ गया 8 साल। सोडा और वाटर के वाटर 500 लीटर मिश्रण में सोडे की मात्रा पानी की मात्रा से 7:18 है। सोडा, वाटर, और इसको 2:3 बनाने के लिए कितना लीटर और सोडा मिलाया जाए? आप मुझे बताओ, आप मिला सोडा रहे हो, कौन सी चीज आपको बराबर करनी पड़ेगी? जब तक मामला सेट नहीं होगा तब तक आप बराबर नहीं करोगे। जब तक तो आपको वाटर बराबर करना पड़ेगा। तो वाटर बराबर करने के लिए यहां पर आप 6 का गुणा कर दोगे दोनों तरफ, ठीक है? अब कितना सोडा मिलाया जाए पूछा गया है आपसे, ठीक है, निकाल लेंगे अब। तो अब मामला सेट है क्या? हाँ। तो मुझे बताओ कि जो ये 25 रेशो दे रखा था ये किसके बराबर है? 500 लीटर के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू निकाल दी आपने 20 लीटर। कितना मिला रहे हो आप? 7 से 12, 5 रेशो। तो एक रेशो 20 लीटर के बराबर है, तो 5 रेशो 100 के बराबर है।